आइए अब हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस की आयु, उनकी क्वालिफ़िकेशन, उनके द्वारा लिया जाने वाले शपथ और प्रतिबंध यानी रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या संविधान में वर्णित किया गया है। आर्टिकल 124 2A The age of the judges of Supreme Court shall be determined by such authority and in such manner a parliament may by law provided। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे। क्वालिफिकेशन यानी अर्हता आर्टिकल 124 क्लाज 3 में वर्णित है। वह यह कि अ पर्सन शैल बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए अर्हित होगा यदि पॉइंट नंबर 1 ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी वह भारत का नागरिक है, एंड पॉइंट नंबर 2 ही हैज़ बीन फॉर अ लीस्ट 5 years अ जज ऑफ हाई कोर्ट और 2 or more सच कोर्ट इन सक्सेशंस, आर यानी किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 अधिक न्यायालय का लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, या थर्ड पॉइंट ही हैज़ बीन फॉर एट लीस्ट 10 years अ एडवोकेट्स ऑफ हाई कोर्ट और 2 or more सच कोर्ट इन सक्सेशन, यानी किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालय का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। पॉइंट नंबर 4 is in the opinion of the president a distinguished jurist may be a judges of supreme court। राष्ट्रपति की राय में यदि वह पारंगत विधिवेत्ता है तो वह सुप्रीम कोर्ट में जज हो सकता है, परंतु यहाँ यह ध्यान देना होगा कि आज तक किसी भी पारंगत विधिवेत्ता को सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बनाया गया है। लेकिन यह भी ध्यान देना होगा कि अनुच्छेद 217 क्लाज 2 में इसी तरीके का प्रोविज़न है, लेकिन पारंगत विधिवेत्ता हाई कोर्ट में अपॉइंट नहीं हो सकेगा। अब आइए हम देखते हैं ओथ यानी शपथ जो संविधान के आर्टिकल 124 क्लाज 6 में दिया गया है। एवरी पर्सन्स appointed to be a judge of Supreme Court shall before he enters upon his office make and subscribe before the President or some persons appointed in that behalf by him an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the थर्ड शेड्यूल। इसी तरीके का प्राविधान आर्टिकल 219 में हाई कोर्ट के जज के लिए दिया गया है, यानी उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा। अब हम यहाँ देखते हैं रिस्ट्रिक्शन यानी प्रतिबंध जो जजेस के लिए दिया गया है, वह आर्टिकल 124 क्लाज 7 में वर्णित है। No person who has held a office as a judge of the Supreme Court shall plead or act in any court or before any authority within the territory of India, same as a provisions given under Article 220 for a High Court। कोई भी व्यक्ति जिसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद धारण कर लिया है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी न्यायालय में के किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन का कार्य नहीं करेगा,